क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपके पास सफल होने की क्षमता नहीं है? क्या आपके पास अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रेरणा की कमी है? यदि आपका उत्तर हाँ है, तो चिंता न करें। आप अकेले नहीं हैं। आप उन लोगों की तरह ही महान सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं जिनकी आप प्रशंसा करते हैं। हालांकि हमारी आत्मविश्वास की कमी या प्रेरणा अक्सर हमें पीछे खींचती है। खैर, अब ऐसा नहीं होगा। एडमिरल विलियम एच. मैकरेवन द्वारा लिखित मेक योर बेड आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करेगा। अपने नेवी सील प्रशिक्षण के माध्यम से मैकरेवन ने सीखा कि सफलता सामाजिक स्थिति, जाति या धर्म से नहीं आती है। सफलता व्यक्तिगत इच्छा शक्ति और दूसरों के समर्थन का एक संयोजन है। इस पुस्तक के 8 नियमों के साथ आपके पास जीवन में आगे बढ़ने के उपकरण होंगे। चलो शुरू करते हैं। ऑन। यदि आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो अपने बिस्तर को ठीक करने से शुरुआत करें। हर सुबह अपनी नेवी सील ट्रेनिंग के दौरान मैकरेवन को जागने के बाद सबसे पहले अपना बिस्तर पूरी तरह से परफेक्ट बनाना पड़ता था। प्रशिक्षक कैडेट्स के कमरों में आते थे और उनके बिस्तरों का निरीक्षण करते थे। अगर कोई अपना बिस्तर ठीक से नहीं बनाता था तो उसे शुगर कुकी रिचुअल का पालन करना पड़ता था। यह एक ट्रीट जैसा लग सकता है, लेकिन यह बिल्कुल उल्टा है। इस सजा के तहत उन्हें प्रशांत महासागर के ठंडे पानी में जाना पड़ता था और पूरी तरह से रेत से ढकने तक बीच पर लौटना पड़ता था। हालांकि यह अजीब लग रहा था कि एक साधारण काम को प्रशिक्षण में इतना महत्वपूर्ण बना दिया गया, लेकिन मैकरेवेन ने जल्दी ही इसके पीछे का महत्व समझ लिया। सुबह सबसे पहले अपना बिस्तर बनाने से आप दिन का अपना पहला काम पूरा कर लेंगे। इससे आपको गर्व और उपलब्धि की भावना मिलेगी, जो आपको बाकी दिन के अन्य काम पूरे करने के लिए प्रेरित करेगी। ये आपको यह भी याद दिलाएगा कि जीवन में छोटी छोटी चीजें और आदतें उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी बड़ी चीजें। मेरे विचार में उनका संदेश स्वयं को जिम्मेदार ठहराने के बारे में है। यह सिर्फ हर सुबह अपनी चादरें ठीक करने के बारे में नहीं है। आदतें बनाना, चाहे वे कितनी ही छोटी क्यों न हो, जो आपको एक बेहतर व्यक्ति बनाने में मदद करें, सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। इसलिए हर काम को महत्वपूर्ण समझें, चाहे वह कितना भी छोटा हो, और एक जिम्मेदार मानसिकता बनाएं। 2. पैडलिंग में आपकी मदद करने के लिए किसी को ढूंढें। जब बिल विदर्स ने लीन ओन एंड मी गाना गाया तो उन्होंने हमें हमारे जीवन में दोस्तों और समर्थन प्रणालियों के महत्व की याद दिलाई। जीवन में आपको कठिन समय का सामना करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको दूसरों पर भरोसा करने की आवश्यकता होगी। इसके लिए सही लोगों के साथ टीम वर्क की आवश्यकता होगी, जो आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढें जिस पर आप कठिन समय में भरोसा कर सकें। दोस्त केवल अच्छे समय में ही नहीं, सच्चे दोस्त बुरे समय में भी आपकी मदद करने के लिए होते हैं। याद रखें कि कोई भी व्यक्ति एक द्वीप नहीं है। कभी कभी हर किसी को दूसरों से थोड़ी मदद की जरूरत होती है। आपकी सफलता काफी हद तक दूसरों की सहायता और आपके करीबी लोगों के समर्थन पर निर्भर करती है। मैकरेवेन को कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ा और हर बार कोई न कोई उसकी मदद के लिए सामने आया। कोई जिसने उसकी प्रतिभाओं पर विश्वास किया, कोई जिसने उसमें वह क्षमता देखी जब अन्य लोग नहीं देख सके, और कोई जिसने उसके करियर को विकसित करने में मदद करने के लिए अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगा दिया। मैकरेवेन के शब्दों में, मैंने उन लोगों को कभी नहीं भुलाया है और मुझे पूरी तरह से एहसास है कि मैंने जीवन में जो कुछ भी हासिल किया है वह उन लोगों की मदद की वजह से है जिन्होंने रास्ते में मेरी सहायता की है। जीवन एक छोटे रबर की नाव की तरह है। आप इसे अकेले नहीं चला सकते। आपको वहां पहुंचने के लिए अच्छे लोगों की एक टीम की जरूरत होती है, जहां आप जाना चाहते हैं। 3. लोगों को उनके दिल से परखें, उनके पंखों से नहीं। यह मजेदार लग सकता है, लेकिन यह एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। दिखावे भ्रामक हो सकते हैं। कुछ हफ्तों के कठिन नेवी सील प्रशिक्षण के बाद 150 प्रतियोगियों में से केवल 35 ही बचे थे। अब 6 नाव दल थे और मैकरेवन लंबे लोगों के साथ एक नाव में था। एक और नाव दल था, मंचकिन क्रू, जिसमें केवल छोटे लोग थे। कोई भी 5 और 5 इंचेस से लंबा नहीं था और वे सभी विभिन्न नस्लीय और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों से थे। मंचकिन क्रू के छोटे फ्लिपर्स अक्सर लंबे लोगों के लिए मनोरंजन का स्रोत होते थे। हालांकि छोटे लोगों का दल वास्तव में सबसे अच्छा नाव दल था और हमेशा अन्य दलों से आगे तैरता था।
ये पूरी तरह से दर्शाता है कि केवल आपके सफल होने का दृढ़ संकल्प मायने रखता है, आपकी त्वचा का रंग, जातीय पृष्ठभूमि, शिक्षा या सामाजिक स्थिति नहीं। हमारे भौतिक दिखावे के बावजूद हम सभी समान हैं। किताब को उसके कवर से आंकने से आप यह जानने का मौका चूक सकते हैं कि आप उससे क्या सीख सकते हैं। यदि आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो किसी व्यक्ति की माप उसके दिल के आकार से करें, न कि उसके फ्लिपर्स के आकार से। 4. सफलता की यात्रा रैखिक नहीं होती। एडमिरल मैक्रेवन ने अपने प्रशिक्षण के दौरान अपने शिक्षकों द्वारा वर्दी निरीक्षण का सामना किया, जिसमें वह और अन्य छात्र हर बार असफल रहे, चाहे उन्होंने कितनी भी कड़ी मेहनत की हो। मानक बेहद उच्च थे और प्रशिक्षक हमेशा छात्रों के प्रयासों में कुछ न कुछ गलत ढूंढ लेते थे, जिससे उन्हें कुकी अनुष्ठान करना पड़ता था और दिन के बाकी समय अपनी गंदी वर्दी में बिताना पड़ता था। जो कैडेट यह स्वीकार नहीं कर पाए कि उनकी कड़ी मेहनत को नजरअंदाज कर दिया गया, वे प्रशिक्षण पूरा नहीं कर पाए। वे इस तथ्य को बर्दाश्त नहीं कर सके कि कभी-कभी चाहे आप कितनी भी तैयारी या प्रदर्शन करें, आप फिर भी एक शुग्र कुकी बन जाते हैं। ऐसा ही जीवन कभी-कभी हो सकता है, और यदि आप इसके साथ तालमेल नहीं बिठा सकते तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सफलता का मार्ग लगभग कभी भी सीधा नहीं होता। इसमें अक्सर कई उतार चढ़ाव होते हैं। आपको बस निम्न स्तरों से लड़ते हुए दूसरी तरफ पहुंचने की जरूरत है। 5. उन बाधाओं से मत डरें जिनका आप सामना करेंगे। आपको अपनी गलतियों या असफलताओं को कभी भी असफलता के संकेत के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि उन्हें वृद्धि के अवसर के रूप में देखना चाहिए। चाहे वह व्यक्तिगत असफलता हो, एक बाधा जिसे पार करना हो, या अप्रत्याशित घटनाक्रम हो, सफलता के रास्ते में आने वाली बाधाओं का सामना करने से न डरें। हालांकि ये समय शायद असहज और निराशाजनक महसूस होंगे, ये वास्तव में आपके जीवन के आवश्यक हिस्से हैं, क्योंकि आप उन्हें कैसे सामना करेंगे, यह आपके जीवन में सफलता के अवसरों को निर्धारित करेगा। नेवी सील प्रशिक्षण के दौरान कुछ प्रशिक्षण सत्रों में अंतिम स्थान पर आने पर कैडेट्स को सजा दी जाती थी। उदाहरण के लिए, अगर आप तैराकी प्रशिक्षण में अंतिम स्थान पर आते थे तो आपको तथाकथित सर्कस का सामना करना पड़ता था, जिसमें 2 घंटे की अतिरिक्त कसरत शामिल थी, और इस दौरान नेवी सील कॉम्बैट वेटरन्स लगातार आप पर चिल्लाते रहते थे। मैक्रेवन एक तैराकी टीम का हिस्सा थे जो अक्सर अंतिम स्थान पर आती थी, और उन्हें कई बार सर्कस में भाग लेना पड़ा। हालांकि जब स्नातक परीक्षण हुआ तो वे पहले स्थान पर आए। उन सभी घंटों की कसरत ने उन्हें मजबूत बना दिया था। यह इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण है कि असफलता वास्तव में आपकी सफलता प्राप्त करने का सबसे बड़ा अवसर हो सकती है। 6. महानता प्राप्त करने के लिए कभी-कभी आपको बाधा को सिर के बल नीचे खिसकना पड़ता है। नेवी सील प्रशिक्षण के हिस्से के रूप में सभी कैडेट्स को 25 तत्वों वाले एक बाधा पाठ्यक्रम को पूरा करना था। सबसे कठिन था स्लाइड फॉर लाइफ, एक 3 स्तर के टॉवर और एक स्तर के टॉवर के बीच एक रस्सी। नीचे स्लाइड करने का रिकॉर्ड वर्षों से अछूता था और अजेय लग रहा था, लेकिन एक दिन एक कैडेट ने सिर पहले नीचे जाने का फैसला किया। यह कदम खतरनाक और मूर्खतापूर्ण लग रहा था। इससे उसे चोट लग सकती थी और प्रशिक्षण से बाहर हो सकता था, लेकिन उसने इसे किया और रिकॉर्ड समय को आधे से काट दिया। उसने जोखिम उठाया और यह सफल रहा। चाहे यह कितना भी डरावना क्यों न हो, जीवन में कभी भी जोखिम उठाने से नहीं डरना चाहिए। 7. जब आप कीचड़ में लिपटे हों, गाना शुरू कर दें। एक चीज निश्चित है, आपके जीवन में कठिन समय का सामना करना पड़ेगा। इन कठिन समय के दौरान सकारात्मक पक्ष को देखना मुश्किल हो सकता है। हेल वीक के दौरान, जो नेवी सील ट्रेनिंग का सबसे कठिन सप्ताह होता है, मैक्रेवन और उनके साथी कैडेट्स को एक पूरी रात ठंडे कीचड़ में सीधे बैठे रहना पड़ा। कुछ कैडेट्स हार मानने के लिए तैयार थे, लेकिन तभी उनमें से एक ने गाना शुरू कर दिया। एक-एक करके बाकी कैडेट्स भी उसके साथ गाने लगे। अचानक कीचड़ कम ठंडा लगने लगा और सुबह पास लगने लगी। इसलिए जब भी आपको लगे कि आप अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना नहीं कर सकते और हार मानने के लिए तैयार हैं, तो याद रखें कि यही वह समय है जब आपको आगे बढ़ना है और यह साबित करना है कि आप सफलता के योग्य हैं। 8. कभी भी घंटी मत बजाना। मैक्रेवन के सील प्रशिक्षण शिक्षक ने पहले दिन समूह को आंगन के केंद्र में लटकी हुई पीतल की घंटी के पास ले गए।
उन्होंने समझाया कि जब भी कैडेट्स कठिन प्रशिक्षण परिस्थितियों से छुटकारा पाना चाहें, वे बस इस घंटी को बजा सकते हैं और सब कुछ छोड़ सकते हैं। अब सुबह 5 बजे उठना या ठंडे पानी में तैरना नहीं पड़ेगा। अब रेत में लौटने या ठंडी कीचड़ में घंटों ढके रहने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आप अपने जीवन में महानता हासिल करना चाहते हैं तो आपको कभी भी इस घंटी को नहीं बजाना चाहिए। हार मानकर आप खुद को मेहनत और दृढ़ संकल्प के बाद आने वाली महान चीजों से वंचित कर लेंगे। इसलिए अपना सिर ऊंचा रखें और कभी भी इस घंटी को न बजाएं। इस अंतर्दृष्टिपूर्ण पुस्तक में मैक्रेवन इस बात पर जोर देते हैं कि सफलता इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प, टीम वर्क और दूसरों से समर्थन का परिणाम है। यह कोई मायने नहीं रखता कि आप कहां से हैं या आप कैसे दिखते हैं। अगर आप यह साबित कर सकते हैं कि आप जीवन की कठिनाइयों को पार कर सकते हैं और कभी हार नहीं मानते, तो आप निश्चित रूप से महान चीजें हासिल करेंगे। तो दोस्तों, यह था मेक योर बेड नामक अत्यंत प्रेरणादायक पुस्तक का सारांश। टिप्पणियों में बताएं कि आप इनमें से कौन सा सबक सबसे पहले लागू करने जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।